दिन रात थी। कमरे में सिर्फ एक धीमा पंखा चल रहा था और बिजली बार बार आंख में चौली खेल रही थी। नेहा शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी सिल्क की नीली साड़ी उसके शरीर पर ऐसे लिपटी थी जैसे पानी किसी पत्थर को छू रहा हो। उसकी पीठ खुली हुई थी और कमर पर सिर्फ एक पतली सी डोरी बंधी थी जो बार बार गिरने को बेताब थी। आज वो कुछ अलग महसूस कर रही थी। नीचे हॉल में आदित्य बैठा था, उसका बचपन का दोस्त, जिसे वो हमेशा दोस्त मानती रही, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसकी नज़रों में कुछ बदल गया था। नेहा ने अपने होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई, बालों को सुलझाया और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगीं। आदित्य ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए रुक गईं। वो कुछ कह नहीं सका, बस उसकी नज़रें उस सिल्क की साड़ी में लिपटी नेहा पर टिकी रहीं। नेहा पास आई और बोली, इतने चुप क्यों हो? मैं ठीक लग रही हूं ना? आदित्य की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। तू खूबसूरत लग रही है, बहुत ज्यादा। नेहा मुस्कराई, बस खूबसूरत? वो थोड़ा झिझका, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसने धीमे से कहा, तू जानलेवा लग रही है नेहा। और वो खामोशी में डूब गए। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिरने लगीं और बिजली गुल हो गई। अब कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी और दोनों के दिलों की धड़कनें। नेहा ने धीरे से साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा, आज न जाने क्यों दिल कर रहा है किसी के पास आने का। आदित्य उसका चेहरा देखता रहा, वो उसकी आंखों में उतर गया। फिर धीरे से नेहा के पास आया, उसकी साड़ी की डोरी को हल्के से छूते हुए बोला, अगर मैं कुछ कहूं तो मानेगी? नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस धीमे से गर्दन हिला दी। आदित्य ने उसकी डोरी खोल दी, उसकी पीठ पर होंठ रखे और वो एक सिहरन सी दौड़ गई। नेहा ने खुद को उसके और करीब कर लिया। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं रही। उसके बाल भीग गए थे, कंधे पर फिसलते जा रहे थे और आदित्य उन्हें पीछे करता जा रहा था। नेहा की सांसें तेज हो गई थीं और उसकी उंगलियां आदित्य की शर्ट के बटन खोल रही थीं। उसकी त्वचा की गर्मी उस कमरे की हवा में पिघल रही थी। वो दोनों अब एक दूसरे की रूह को छू रहे थे। नेहा ने पहली बार खुद को पूरी तरह किसी के सामने खोला था और आदित्य ने उसे बेहद सहेजकर थामा था। कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज़ थी, हल्की बारिश और वो काले अंधेरे में चमकते बदन जो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने थे। वो रात यूं ही बहती रही, कभी होंठ चुप थे तो कभी लब कहानियां सुना रहे थे। हर एक स्पर्श, हर एक उंगलियों का फिसलना नेहा के जिस्म को जैसे इबादत की तरह छू रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैंने खुद को कब खो दिया, लेकिन तुझमें मिलकर सब कुछ पा लिया। आदित्य ने उसके माथे पर किस किया और कहा, तू सिर्फ खूबसूरत नहीं है, तू मेरी ज़रूरत बन चुकी है। जब सुबह हुई, सूरज की पहली रोशनी ने उनकी कहानी को धीरे से छू लिया। नेहा आदित्य के सीने पर सर रखे लेटी थी, उसकी उंगलियां उसकी छाती पर गोल घुमा रही थीं। उन्होंने रात भर सिर्फ जिस्म नहीं, जज्बात भी बांटे थे। आदित्य ने कहा, ये रात हमेशा याद रहेगी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू हर रात मेरे पास रहे। नेहा मुस्कराई, उसकी मुस्कान में सुकून था, उसकी आंखों में भरोसा। उस रात ने सिर्फ दो जिस्मों को नहीं, दो अधूरी रूहों को पूरा कर दिया था। वो सिल्क की साड़ी अब फर्श पर पड़ी थी और उनका प्यार कमरे की दीवारों में घुल चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस शुरू हुई थी और अगली रात